छत्तीसगढ़ में अब धर्म परिवर्तन अब आसान नहीं होगा। राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून में एक बड़ा संशोधन करने जा रही है, जिसका मकसद जबरन या छल पूर्वक धर्मांतरण पर सख्त नियंत्रण लगाना है। राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि इस नए कानून के तहत कोई भी व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले प्रशासन को इसकी लिखित सूचना देनी है। नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही किसी व्यक्ति का जबरन, धोखे से या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया तो दोषी को सख्त सजा मिलेगी, जिसमें लंबी जेल की सजा तक शामिल है। इस कानून को तैयार करने से पहले देश के 9 राज्यों के कानून का अध्ययन किया गया और 52 बैठकें कर बिल को अंतिम रूप दिया गया। बस्तर, जशपुर, रायगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से धर्मांतरण को लेकर लगातार विवाद और घुटिया संघर्ष की घटनाएं सामने आती हैं। सरकार को उम्मीद है कि यह नया कानून उन विवादों को कम करने में मदद करेगा। नदीम मेमन हमारे साथ ब्यूरो हेड लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नदीम, अब अगर धर्म परिवर्तन करना है तो ये आसान नहीं होगा। 60 दिन पहले आपको लिखित देना होगा। इस पर इस कानून को का विचार जो है वो कर रही है सरकार और जल्द ही कहा जा रहा है पूरा इस कानून को अमली जामा पहना दिया जाएगा और इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। इसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए मनीष, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के सरकार बनने से पहले ही बीजेपी ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा कानून बनेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के जशपुर, बस्तर और अब जो है बिलासपुर और रायपुर भी धर्मांतरण का गढ़ बनता हुआ जा रहा है। जिस तरह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं तो उस पर अब सरकार ने जो है एक मसौदा तैयार कर लिया है। वो आने वाले जो विधानसभा सत्र होगा, क्योंकि मानसून सत्र में पेश होने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो है उस पर सहमति नहीं मिलने की वजह से जो है वो अटका है और जल्द ही आने वाला जो सत्र विधानसभा का सत्र होगा उस पर यह मसौदा जो है तैयार जो है कर लिया गया है। वो मसौदा पेश होगा, कानून का रूप दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब जो है धर्मांतरण करना यानी धर्म परिवर्तन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जो है वो सतही रूप से इसकी जांच परख जो है वो की जाएगी। 60 दिन पहले सूचना देना होगा। उस सूचना के बाद, जांच के बाद जो है उसका परमिशन जो है यहाँ पर मिलेगा, प्रशासन और पुलिस को देना होगा, जिसकी पैरवी के बाद, जांच के बाद जो है इसकी परमिशन दी जाएगी। फॉर्म एक धर्मांतरण के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो 60 दिन पहले भरना पड़ेगा। जिला प्रशासन को इसकी जो है मनीष जानकारी दी जाएगी। जो महत्वपूर्ण मसौदे का मैं जिक्र कर रहा हूं इस वक्त, साथ ही धोखा या लालच से धर्म परिवर्तन अगर कराया जाता है और ये प्रमाणित होता है तो ऐसे शादी विवाह का लालच देकर, पैसे का प्रलोभन देकर किया जाए तो धर्म जो परिवर्तन है उसे जो है अमान्य करार दिया जाएगा। वहीं शादी भी अमान्य जो है वो करार कहने की बात इस पे आएगी। आरक्षण का साथ ही देखिए, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के धर्मांतरण को आरक्षण का जो लाभ मिलता है वो अब इस मसौदे के बाद लाभ नहीं मिल पाएगा। अभी तक के जो है एससी के लोगों को तो जो है मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जब नया कानून बनेगा तो मनीष कहीं ना कहीं जो आरक्षण का लाभ ले पाते धर्मांतरण के बाद वो लाभ जो है इससे खत्म हो जाएगा। साथ ही परिजनों को भी जो है परिजनों की आपत्ति का भी अधिकार होगा। अगर परिजन इस पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर जो है डिक्लेरेशन फॉर्म परिजनों के तरफ से जो अनुमति होगी उसको जमा करना होगा। और परिजन अगर आपत्ति दर्ज करते हैं तो ऐसे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज करने की बात कही जा रही है। साथ ही धर्मांतरण पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान यहाँ पर होगा। लगभग SC ST का अवैध धर्म परिवर्तन पर जो है 25,000 जुर्माना और 2 से 5 साल की सजा का प्रावधान यहाँ पर होगा। वहीं सामूहिक अवैध धर्मांतरण कराते पाया जाए तो 50,000 रुपये जुर्माना होगा, साथ ही 3 से 10 साल की सजा होगी। साथ ही कोई पीड़ित को 5 लाख तक का मुआवजा देने का भी आदेश यहाँ पर दिया जाएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अब धर्म परिवर्तन करना आसान नहीं होगा। इसके लिए मसौदा तैयार है। आने वाले जो सत्र होगा विधानसभा का, उस सत्र में इस विधेयक को मंजूरी छत्तीसगढ़ में अध्ययन किया गया है। जहाँ जहाँ पर इस तरह की कानून है उन 9 राज्यों के कानूनों का अध्ययन किया गया है। 52 बैठकें की गई हैं।
फिर बिल को अंतिम रूप दिया गया है। तो क्या ये जो बैठकें की गई हैं, हर समाज के लोगों के साथ ये बैठक की गई है ताकि जब ये बिल या मसौदा जब पेश किया जाए, विधानसभा के पटल पर रखा जाए, तो फिर कोई आपत्ति खड़ी ना करे? देखिए मनीष, लगभग 9 राज्यों का जो है इस पे परीक्षण किया गया कि वहाँ किस तरह के प्रावधान है, वहाँ क्या किस तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, साउथ के भी क्षेत्र है जहाँ पर वो 9 राज्य है जिसमें जाकर के परीक्षण किया गया कि वहाँ कानून का क्या प्रावधान है, कानून में किस तरह से धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रावधान। नदीम, 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे, हम आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है मंत्री जी ने। कानून 1968 अभी छत्तीसगढ़ में लागू है। एक प्रावधान बीच में किया गया था 2006 में, और उस समय तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने उसको राष्ट्रपति जी के पास भेजा था, परंतु उस पर अंतिम कोई निर्णय हुआ नहीं। अब 2006 के बाद 2025 है, 20 साल का समय बीत चुका है, नई परिस्थितियां अब सामने हैं। उन नई परिस्थितियों के आधार पर नए प्रावधानों के साथ एक अच्छा कानून जिससे समाज की इस कुरीति, इस बुराई को दूर रखा जा सके, इसको जरूर लेकर आ रहे हैं, और मैं सोचता हूं कि अगले विधानसभा सत्र में आ जाएगा। अगले विधानसभा सत्र में नदीम जी कह रहे मंत्री जी कि भाई आ जाएगा, क्योंकि बातें बहुत किया है इन्होंने, इसको लेकर कई बातें हुई हैं, लेकिन आया नहीं है अभी तक। तो अब आ जाएगा लग रहा है, मामला ज़्यादा आ गया है। तो मनीष, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मसौदा तैयार है, मानसून सत्र में लगभग लाने की तैयारी थी, क्योंकि इसका पूरा खाका, इसका पूरा बिल जो है वो तैयार था। सहमति नहीं बन पाने की वजह से, मंजूरी नहीं मिल पाने की वजह से वो बिल पेश नहीं हो पाया। अब जो नया विधानसभा नवा रायपुर में जो लगेगा, उस नए सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रही है, हमारे सामने भी देखें, 2 नन वाले मामले का जिक्र करें हम, या इससे पहले बिलासपुर में लगातार मामले सामने आ रहे थे। पहले तो चिंता का विषय इस बात के लिए था कि बस्तर और जसपुर के आदिवासी जो बंधु लोग हैं, उन लोगों को जो है इसकी गिरफ्त में थे, और जो है बस्तर और सरगुजा इसका हब माना जाता था। लेकिन अब इस ग्रामीण क्षेत्रों से, सुदूर अंचलों से ये धर्मांतरण का जो मामला है वो अब शहरी क्षेत्र पे भी जो है बढ़ने लगा है। बिलासपुर में बहुत सारे मामले नजर आ रहे, दुर्ग के हम रिसाली नाका की बात करें, भिलाई की बात करें, दुर्ग की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामले विगत 1 महीने में निकलकर सामने आने लगे कि धर्मांतरण, सभा की आड़ में धर्मांतरण कराना, लालच दे करके धर्मांतरण कराना, और उसके बाद अब राजधानी रायपुर भी इसमें शामिल होता हुआ नजर आया। तो सरकार के लिए एक चिंता का विषय है, एक बड़ा मुद्दा धर्मांतरण है, और इस धर्मांतरण के मुद्दे को अपने हाथ से वो जाने भी नहीं देना चाहती। इसलिए जो उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था कि हम इस पर एक कड़ा कानून लाएंगे, वो कड़ा कानून बनकर तैयार है, जिसमें अहम जो है, अगर नदीम बात करें बस्तर, जशपुर, रायगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो लोग हैं वो काफ़ी इस ओर कहते हैं ना आकर्षित हो जाते हैं। अगर आप उनको कुछ लालच दे दीजिए, गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें बता दीजिए हम नौकरी देंगे, घर दे देंगे, शादी करवा देंगे, तो ये लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं इन सब चीज़ों को देखकर। तो ऐसे में देखिए, ज़रूरी ये भी है कि एक ऐसी योजना चलाई जाए, या फिर एक सरकार की तरफ से कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोगों को समझाया जा सके कि धर्मांतरण करना कितनी गलत बात है। अगर आपकी स्वेच्छा नहीं, अगर आप लालचवश कर रहे हैं तो कितना गलत है। ये कैंपेन चलाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में इस पर प्रमुखता से काम किया स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ने। जिस तरह से जसपुर जैसे क्षेत्रों में उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया, पूरे प्रदेश भर में घर वापसी अभियान चलाया, लाखों और हजारों हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन कर लिए थे उनको वापस जो है सनातन धर्म में वापस किया, ताकि किसी ना किसी तरीके से उन्होंने एक अभियान चलाया। और इसीलिए दिलीप सिंह जूदेव को इसके एक बड़े परिवर्तन जो के रूप में माना जाता है, और उसके बाद उनके पुत्र ने भी ये बीड़ा उठाया है। अब जो है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले लिया है मनीष, जिसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और हमने देखा है कि बस्तर की आप जिक्र कर रहे थे, बस्तर और जसपुर इसका हब बन चुका था कि लोग आदिवासी समुदाय के लोगों की बात कर लीजिए, अन्य समुदाय के लोगों की बात करें, वो जो है तत्काल कन्वर्ट कर लेते, तो इसका ये हब बनता हुआ नजर आ रहा था। अब इस पर फिलहाल सरकार लगी है किसी तरह धर्मांतरण के मामले को रोका जाए, कानून लेकर आए, सख्त कानून लेकर आए, और उस कानून का पालन जो है सभी लोग करें, और कानून का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।